सबसे पहले बात, किस तरीके से जिम्मेदारी मिलते ही जंग पर कूच करने को तैयार नजर आ रहे हैं बीजेपी के नवीन सेनापति। नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभाला और शुरू कर दिया मैराथन बैठकों का दौर। सवाल है कि उनकी क्या प्राथमिकताएं उभर कर सामने आ रही है और बतौर चुनाव प्रभारी पहले भी किस तरह नितिन नवीन की रणनीतियां कामयाब होती रही हैं और अब कौन सा रोड मैप निकल कर सामने आ रहा है। इस सब के बीच में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ये नवीन ऊर्जा, युवा ऊर्जा क्या रंग लाने वाली है और क्या ममता बनर्जी की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। क्या अपनी रणनीति बदलने पर ममता बनर्जी को अब मजबूर होना पड़ेगा या नितिन नवीन मजबूर करेंगे। आइए समझते हैं। नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालते ही आज ताबड़तोड़ बैठकें की। आज की बैठकों में आगामी विधानसभा चुनावों पर प्रमुख तौर पर फोकस नजर आ रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल चुनाव पर। बहुत जल्द नवीन बंगाल का दौरा भी करने वाले हैं, यह भी आज की बैठक में तय कर लिया गया। बहुत जल्द नवीन बंगाल जाएंगे। उनकी प्राथमिकताएं युवा नेतृत्व, संगठन की मजबूती और बूथ स्तर तक रणनीति बनाने पर केंद्रित दिखाई दे रही है, जो बैठक से बातें आज छन छन कर बाहर आई। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये बैठकें की। सबसे पहले उन्होंने चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण केरल और कुछ निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की और उसके बाद आज बैठकों का दौर शुरू कर दिया। इनमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों जैसे बंगाल, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश की तैयारियों पर चर्चा हुई और बूथ से प्रदेश अध्यक्ष तक की रणनीति पर भी जोर दिया गया। आज नितिन नवीन ने दिन भर बैठक की। इनमें प्रदेशों के अध्यक्ष शामिल हुए, संगठन मंत्री मौजूद थे, राष्ट्रीय पदाधिकारी थे और तमाम राज्यों के प्रभारी भी शामिल थे और पूरी बैठक 3 सत्र में आयोजित की गई। सबसे पहले नितिन नवीन का बैठक के दौरान स्वागत हुआ और उसके बाद परिचय का दौर भी चला। रणनीति वाली बैठक में पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए और नितिन नवीन ने अलग अलग राज्यों के अध्यक्षों, संगठन मंत्रियों और पदाधिकारी से पूरी जानकारी, एक एक डिटेल और फीडबैक ली। साथ ही चुनावी राज्यों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों, प्रभारी और संगठन मंत्रियों से भी वहां की राजनीति पर चर्चा की और आगे की रणनीति पर विचार भी किया। जाहिर है, पद संभालते ही नितिन नवीन फुल एक्शन में है। संदेश साफ है कि बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है और युवा ऊर्जा से भरपूर नवीन फैसले लेने में वक्त नहीं गंवाने वाले, बल्कि एक्शन में यकीन रखते हैं। बीजेपी का इरादा भी पार्टी को इसी युवा ऊर्जा से जोड़ने की है। अध्यक्ष बनने पर यूथ में बहुत जोश है, तो ये तो सौभाग्य है कि यही भारतीय जनता पार्टी है कि कहां से कौन कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और किसी दल में संभव नहीं है। तो एक एक डिटेल को खंगालने में जुट गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर नितिन नवीन। आज की बैठकों में राज्य में संगठन की स्थिति, पार्टी की आगे की रणनीति, स्थानीय निकाय में चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा हुई। बैठक में नितिन नवीन का अध्यक्ष के तौर पर संबोधन भी हुआ। अपने संबोधन में नितिन नवीन ने एक भविष्य की रणनीति और पार्टी की आगामी योजनाओं की रूपरेखा भी सामने रखी। लेकिन इस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ वो ये कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इसी महीने की 27 और 28 तारीख को, यानी चंद ही रोज बाद, पश्चिम बंगाल कूच करेंगे और पार्टी की चुनावी तैयारियों को धार देने खुद वहां के मैदान में उतरेंगे। जाहिर है, बीजेपी में नितिन नवीन की युवा ऊर्जा से सबको उम्मीदें हैं। नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से, हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। और निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है ये कि एक नौजवान अध्यक्ष पार्टी को मिले। आज तक के इतिहास के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं। तो ये थे जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, बधाई दे रहे थे और ऊर्जस्वी नए अध्यक्ष से अपनी उम्मीदें भी बता रहे थे। तो क्या नितिन नवीन का ये आगाज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चेहरे पर शिकन लाने वाली है? नितिन के इस एक्शन वाले अंदाज को देखते हुए ममता अपनी रणनीति को बदलने पर मजबूर हो सकती हैं। ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन विपक्षी खेमे में भी शांत स्वभाव वाले इस प्रेसिडेंट कूल नितिन के अंदाज से हलचल है। कल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने तीखा हमला भी कर दिया और क्या कहा, सुनते चलिए।
वो आपस में क्या खेलना है उनको वो खेलते रहें। मोहन भागवत कभी किसी का बॉस बन जाता है, कभी मोदी किसी के बॉस बन जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। संतों के आंसू गिर रहे हैं आज, और ये बॉस बॉस खेल रहे हैं। ये क्या बिग बॉस का गेम चल रहा है यहां? ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका बॉस हूं, क्या है ये? लेकिन बीजेपी के नेता इस वक्त जोश में हैं और कांग्रेस के इस हमले को शिष्टाचार के खिलाफ मानते हैं और इसे बीजेपी के युवा अध्यक्ष बनने से विपक्ष में घबराहट के तौर पर भी देखते हैं। कांग्रेस का आदत पड़ी हुई है हर विषय पर सवाल उठाना। होना ये चाहिए था कि अभी नए अध्यक्ष बने, उनको बधाई देनी चाहिए। इनका कोई अध्यक्ष बनता है, हम लोग बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन इनको पीड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी यूथ को कैसे बढ़ा रही है, ये पीड़ा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नितिन नवीन की राह आसान होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसी साल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा के चुनाव हैं और इसमें असम और पुडुचेरी को छोड़ दें तो बाकी जगह बीजेपी सत्ता में नहीं है। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का संगठन कमजोर है। पश्चिम बंगाल में पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ और तृणमूल कांग्रेस की जमीनी ताकत बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और इस सबसे पार पाना होगा। और इसके बाद संगठन सरकार में तालमेल और जेनजी को पार्टी से जोड़ना, ये तमाम जो लक्ष्य है या चुनौती कह लीजिए, नितिन के सामने आए हैं। लेकिन नितिन के खाते में कामयाबी अभी कम नहीं है। 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराया, इसमें अहम भूमिका मानी जाती है बतौर उप प्रभारी। 2025 में दिल्ली बीजेपी को सत्ता में लाने में भी नितिन नवीन ने पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाई थी और फिर सिक्किम सहित कई राज्यों में अहम संगठन की जिम्मेदारियां निभाई हैं। 2 दशक का बीजेपी युवा संगठन से राष्ट्रीय स्तर तक का अनुभव रखते हैं और बिहार में लगातार 5 बार विधायक बने और बिहार में सड़क में सुधार, बिजली में सुधार में अहम भूमिका नितिन नवीन की रही है। तो जाहिर है संगठन से सरकार तक का लंबा अनुभव है उनके पास और इसी के बूते अब उन्हें खुद को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करना होगा और इसके लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे नितिन नवीन, जिसमें आने वाले 5 विधानसभा चुनाव नितिन की पहली और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड पे आ गए नितिन नवीन। सबसे पहले नियुक्त की कुछ चुनावी राज्यों में प्रमुख नियुक्तियां की गई। विनोद तावड़े जो बीजेपी के महासचिव हैं, उनको केरल का चुनाव प्रभारी बनाया। इसके अलावा कुछ नगर निगम में चुनाव के लिहाज से कुछ प्रमुख नियुक्तियां की। उसके बाद सीधे बुधवार को पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की एक लंबी चौड़ी मीटिंग ली और उसमें तय किया कि पार्टी की आगामी रणनीति क्या होने वाली है। इसी रणनीति में तय किया गया कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपना राजनीतिक दौरा सबसे पहले पश्चिम बंगाल जाएंगे और पश्चिम बंगाल में 27 और 28 जनवरी को जमीनी हालात का जायजा लेंगे। जानकारी ये भी है नितिन नवीन चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल जाके वहां के कोर ग्रुप के लीडर के साथ मीटिंग करें और उनसे पूछें कि पार्टी की स्थिति पश्चिम बंगाल में क्या है, लिहाजा उनको कुछ दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। लिहाजा ये महत्वपूर्ण मीटिंग बुधवार को दिन भर चलती रही। इस बैठक के बाद पार्टी आगामी रणनीति भी तय करेगी और कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकती है। इसलिए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजू के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।